किरण टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपको सुनाऊंगी एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और वो वाक़या है सफ़ेद कबूतर का। कबूतर को लोग बहुत मोहब्बत से पालते हैं। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कबूतर से और भी मोहब्बत हो जाएगी। ये वाक़या है एक ऐसे कबूतर का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बदन से जुदा कर दिया गया, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी रोने लगा, तो 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि 10 मुहर्रम के दिन करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ नीचे आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई है। करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया है और प्यारे नबी का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। तो यूँ बहुत सारे कबूतर करबला के मैदान में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और इस कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और वहाँ से उड़ गया और उड़कर मदीना शरीफ जा पहुँचा और नबी करीम के रोज़े के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपकने लगे। मदीने के लोगों ने कबूतर का हाल देखा तो लोगों ने समझ लिया करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। और मालूम हुआ कि ये सफ़ेद कबूतर नबी पाक के रोज़े पर क्यों आया है। कबूतर नबी पाक के रोज़े पर ये पैगाम देने आया था कि नबी पाक के नवासे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और कहा जाता है कि दुनिया में ये जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो इसी नस्ल की कबूतरों में से हैं। अल्लाह ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख़ ने लिखा है कि मदीने में एक गाँव में सयाम नाम का यहूदी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही बूढ़ का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से इसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना छोड़ दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। लड़की की ऐसी हालत देखकर अहले मोहल्ला और रिश्तेदार लड़की से नफ़रत करने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि कहीं ये मर्ज हमें न लग जाए। वो यहूदी बहुत परेशान हो गया। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस गांव से दूर चला गया और एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश कर ली। वो सारा दिन उसी बाग में काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया कि वो शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। और इधर जब बाबा ना आया तो बेटी बहुत परेशान हुई कि अभी तक उसका बाप क्यों नहीं आया और इतना वक्त गुजर गया है, मेरे बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। वो सोचने लगी और उसने सोचा कि वो अपने वालिद को खुद ढूंढेगी। वो अपने वालिद को ढूंढते ढूंढते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। उसने महसूस किया कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख आ रही है, जैसे कोई परिंदा बहुत तकलीफ में चीख रहा हो। लड़की ने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया और सुनती सुनती एक दरख्त के पास आन पहुंची। उस लड़की ने अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा तो उस दरख्त पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ था। चूँकि लड़की नाबीना थी, उस कबूतर को ना देख सकी। कबूतर दरख्त पर बैठा जिसके परों से खून टपक रहा था। कबूतर के पर से खून का कतरा गिरा और लड़की की आंख पर जा लगा। खून का कतरा गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से लड़की की आंख की रोशनी वापस आ गई और लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी। और इसी तरह दूसरा कतरा दूसरी आंख में गिरा तो बेनाई वापस आ गई। लड़की बहुत खुश हुई और इसी तरह लड़की शिफा याब हो गई। उसका बोहड़ का मर्ज जाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से लड़की पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। उस लड़की ने अपने वालिद को ढूंढा और सारा वाक़या उसे सुनाया।
اس کا باپ واقعہ سنتے ہی وہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے قربانی دی۔ ہمیں تو قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اسی طرح آسانی سے یہ دین مل گیا اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔